सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं एनएचपीसी लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 4.5% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 24.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -8.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 19% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 32% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 24% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 2.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -13% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली डिक्लाइन -33% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -95.5% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -68% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 5% का क्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 4.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 9.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 2 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 44% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 17.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 28% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 2 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही क्वार्टरली में EPS की अप्रॉक्स 3 गुना की बढ़ोतरी हुई, जो कंपनी की प्रभावशाली परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। एनएचपीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक एनएचपीसी लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 7% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 8% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 2% बढ़े हैं और 4 सालों में 23% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 12.5% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -4% की गिरावट हुई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -17.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -12.5% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -17% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -13% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एनएचपीसी की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 12.65% से 2025 के में 12.05% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 10.04% से 2025 में 10.62% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.58% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 8.78% से 2025 में 8.8% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.02% तक इंक्रीज किया है।
ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं NHPC के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 81.93 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 76 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 77.43 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 3.6% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।